हेलो एवरीवन, आज के हम लोग वीडियो में बात करेंगे ग्रेम स्टेनिंग स्टेप्स के बारे में और साइनोबैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके सर्वाइवल के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली क्या होती है? साइनोबैक्टीरिया इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? ये ग्राम निगेटिव होती है। हम लोगों ने कल ग्राम स्टेनिंग की बात की थी ना, उसमें क्या क्या स्टेप्स थे, फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि एक स्मेयर बनाना। स्मेयर का मतलब कि एक पतली लेयर बनाना, मतलब डाइल्यूट करके सॉल्यूशन को जिसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको पतला करके, और फिर एक प्लेट सा होता है, कांच का प्लेट जिसको बोलते हैं पेट्री डिश, उसके अंदर उसको फैलाना। इसके बाद उसको एयर ड्राई करना। उसके बाद उसको उसके ऊपर कौन सी स्टेन डालना? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाल करके 30 सेकेंड तक उसको छोड़ देना। उसके उसकी वजह से क्या होता है, जो पूरा सॉल्यूशन होता है वो पर्पल ब्लू कलर का हो जाता है। इसके बाद पानी से धोने के बाद वो पर्पल ब्लू कलर कुछ रह जाता है, उसमें कुछ तो वॉश हो जाता है और कुछ रह जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें क्रिस्टल आयोडीन का सॉल्यूशन डाला जाता है, वॉयलेट आयोडीन का सॉल्यूशन। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के बाद अल्कोहल से वॉश करते हैं कि जो भी कलर कहीं रह गया हो वो धुल जाए। तो अब उसके बाद हमें दो बैक्टीरिया दिखेंगी। एक तो दिखेंगी कि जो अभी भी ब्लू कलर की दिख रही है, मतलब वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उन्होंने कलर ले लिया ग्राम स्टेन का, इसलिए वो पॉजिटिव हो गई। कुछ बैक्टीरिया जो हमें दिखी नहीं रही है, तो उनको देखने के लिए हम उसमें पिंक कलर का सैफ्रेनिन ऐड करते हैं। ठीक है, सैफ्रनिन ऐड करने की वजह से वो जो बैक्टीरिया थी वो सारी की सारी किस कलर की हो जाएंगी? सारी की सारी हो जाएंगी सैफ्रनिन डालने की वजह से पिंक कलर की बैक्टीरिया। और अब इसको बोलेंगे हम ग्राम निगेटिव, क्योंकि इन्होंने ग्राम स्टेन को होल्ड नहीं किया। और ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इन्होंने ग्राम स्टेन को होल्ड किया था। तो इस तरीके से स्टेनिंग की जाती है। तो जब हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि साइनोबैक्टीरिया निगेटिव है। इसका मतलब कि ये ग्राम स्टेन को होल्ड नहीं करेगी और ये फोटोसिंथेसिस करने वाली प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होती है। ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव मतलब अनडेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, सबसे ज्यादा कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। इसी वजह से ये 3 बिलियन ईयर्स से ज्यादा से सरवाइव कर रहा है, मतलब अपने आप को जिंदा रखे हुए है किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में। ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ऐड करता है और इसी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, वो एग्जिस्ट हैं इस अर्थ पे। अब हम लोग बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ऑब्वियसली इनमें कोई ना कोई क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो होगा, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया, चूंकि इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया या फिर इट इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। दे हैव कंटेन क्लोरोफिल ए। प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल बी होता है। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, जो कि प्लांट्स के क्लोरोफिल बी के होमोलॉगस होता है। मतलब इनका जो क्लोरोफिल ए है वो किसके होमोलॉगस है? सिमिलर है ग्रीन प्लांट्स के। ठीक है, और क्लोरोफिल ए की ही प्रेजेंस की वजह से साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्या है ये? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, just because of the presence of chlorophyll A, the photosynthetic pigment। अब ये क्या इनका जो कैरेक्टर होता है, ये अगर किसी पानी में प्रेजेंट होंगे या कहीं पॉल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट होंगे
तो ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं, साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम, जो झाग नहीं होता व्हाइट व्हाइट कलर का, वो फॉर्म करते हैं। कहाँ पे? इन पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर। जब ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं तो ये बनाते हैं ब्लूम लाइक स्ट्रक्चर। साइनोबैक्टीरिया किस तरह के ऑर्गेनिज्म है? साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है, दे आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो किस तरीके के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, या तो ये कॉलोनी में पाएंगे, मतलब इस तरीके से राउंड सा कॉलोनियल होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस, आइदर दे आर कॉलोनियल और द फिलामेंटस। इसके अलावा ये मराइन होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी, या फिर टेरेस्ट एरिया पे भी रहेंगे, एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी। ओके, सो यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनी में या फिलामेंट्स में रहते हैं, मराइन होते हैं, या टेरेस्ट्रियल एल्गी कहा जाता है इनको, होती है इसकी, ठीक है। फ्लैजेलेटेड स्टेज या फिर स्ट्रक्चर, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर इनकी किसी भी लाइफ स्टेज में नहीं पाई जाती है। इनकी जो कॉलोनीज होती हैं, ये जो कॉलोनी का फॉर्मेशन किया है, इनकी कॉलोनीज कवर होती है किससे? म्यूसिलेजिनस शीट से। इट इज ऑल्सो नोन एज द जिलेटिनस शीट, चिपकने वाली, जिलेटिन मतलब चिपकने वाली, जिलेटिन से बनी हुई कवरिंग से होती है। इसमें से इसके कुछ ऑर्गेनिज्म, जो कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। क्या फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन, एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसमें? इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। इनके पास एक फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू हेट्रोसिस्ट, इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज हेट्रोसिस्ट। क्या होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इनके पास। तो ये अपने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के अपने हेट्रोसिस्ट के अंदर फिक्स कर लेती हैं। और इस तरह की बैक्टीरिया का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया का नाम, जो कि ये करती हैं, दैट इज नोन एज द नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है। तो ये दो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, ऐसी हैं जो कि फिक्स करती हैं एटम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने हेट्रोसिस्ट के अंदर, ठीक है। इनका जो सेल होता है वो कंटेन करता है क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल। इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, किस फॉर्म में? दे हैव रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में है? इन फॉर्म ऑफ स्पेशल स्टार्च, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ स्पेशल स्टार्च, स्पेशल स्टार्च के फॉर्म में इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? साइनोफिन। स्पेशल स्टार्च का नाम क्या है? एक मिनट, साइनोफिन। ये है एक स्पेशल स्टार्च जो कि साइनोबैक्टीरिया में एज अ रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। अदर ग्रैन्यूल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, साइनोफिन स्टार्च के अलावा भी इनमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो अदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया के सेल में, उनको क्या बोलते हैं? कुछ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, दीज ग्रैन्यूल्स आर नोन एज वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन granules, ठीक है, these are known as वॉल्यूटिन granules। इसके पास एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्पेशल स्टार्च के फॉर्म में, उनको बोलते हैं साइनोफिन स्टार्च, और कुछ ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के बाद में कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं साइनोबैक्टीरिया सेल का।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बैक्टीरियल सेल का कि इसमें प्रेजेंस होती है सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेटिक लैमिला दैट इज नोन एज थैलेपॉइड। मतलब साइनोबैक्टीरिया की जो सेल होती है उनके पास प्रेजेंस होती है, दे हैव प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेटिक लैमिला नोन एज थैलेपॉइड। इनके पास थैलेपॉइड का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, थैलेपॉइड के प्रेजेंस की वजह से स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड होता है, जिसकी वजह से जो साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत इलेबोरेटेड होता है, जस्ट प्रेजेंस ऑफ द थैलेपॉइड स्ट्रक्चर। इसके बाद इसमें जो फोटोसिंथेटिक थैलेपॉइड है तो ऑब्वियसली इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे। तो एक तो बता दिया कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल ए। एक तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, इसके साथ में क्या प्रेजेंट है, इसके साथ में फाइकोबिलिन भी प्रेजेंट होता है। फाइकोबिलिन ये भी एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दूसरा क्या होता है, एलोफाइकोसाइनिन। सेकेंड वन इज द एलोफाइकोसाइनिन। ये कौन से कलर का होता है, दैट इज ऑल्सो ब्लू इन कलर। ये दोनों ब्लू कलर के होते हैं। और जो थर्ड वन होता है दैट इज फाइको इरिथ्रिन, ये रेड कलर का होता है। और थर्ड वन इज द फाइको इरिथ्रिन, ये रेड कलर का होता है। तो इस तरीके से तीन पिगमेंट्स इसके पास फाइकोबिलिन में प्रेजेंट होते हैं। First one is the phycocyanin, which is blue in color. Next is the allophycocyanin, which is also blue in color. And the third one is the phycoerythrin. And phycoerythrin is red in color. So that is the two pigments which present in the cyanobacterial cell thylakoid system. ठीक है, इनके पास भी फोटोसिंथेसिस के लिए थैलेपॉइड प्रेजेंट होता है जिसमें ये दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो ये जो साइनोफाइसिन स्टार्च है ये स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड करता है इसका। तो जो साइकोफाइसिन है ये स्ट्रक्चरली रिलेट करता है ग्लाइकोजन के साथ में। ग्लाइकोजन के साथ में ये क्या करता है, स्ट्रक्चरली रिलेट करता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कभी कभी जब कुछ स्पीशीज जैसे साइनोबैक्टीरिया की है कि अब सारी स्पीशीज को जरूरी नहीं है ना कि सारी चीजें एक सी मिले। कभी किसी को बहुत अच्छी सनलाइट मिल रही है, किसी को कम सनलाइट मिल रही है, कभी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, कभी कम है वेवलेंथ। तो कोई भी स्पीशीज के अंदर कितने वेवलेंथ की लाइट मिल रही है उसकी वजह से उनके जो पिगमेंट्स होते हैं उनके कंपोजिशन में वेरिएशन आ जाता है। मतलब when grows under different wavelength of light, different wavelength of light। ठीक है, जब जब ग्रो करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में तो जो इनकी स्पीशीज है वो क्या एग्जिबिट करती है, वो क्या शो करती है, स्पीशीज एग्जिबिट्स वेरिएशन इन पिगमेंट कंपोजिशन। किसमें, वेरिएशन इन पिगमेंट कंपो, मतलब उनके जो पिगमेंट की कंपोजिशन है उसमें वेरिएशन दिखने लगता है। किसी में कुछ चीज ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो इनकी कैपेसिटी होती है कि ये अपने कलर को चेंज करे अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट दैट इज नोन एज द गाइडियोकोव। ये जो फिनोमेना है ये किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम ही है और उसी के ऊपर इसको टर्म दिया गया है
गाइड्यूकोव, ठीक है, ये गाइड्यूकोव साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था, इसलिए इसको गाइड्यूकोव फिनोमेना कहते हैं। या फिर एक और चीज नाम दिया जाता है गाइड्यूकोव फिनोमेना और द कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडाप्टेशन, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडाप्टेशन। मतलब क्या होगा कि सनलाइट बहुत अच्छी रहेगी तो ये बहुत ज्यादा सनलाइट कैप्चर कर लेंगी, तो उसकी वजह से कलर डार्क हो जाएगा। कम वेवलेंथ की सनलाइट है तो फिर ये कम लाइट करेंगी, जिसकी वजह से लाइट कलर होगा। तो इसकी वजह से जो ये फिनोमेना है कि अपना कलर चेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज द गाइडूकोव फिनोमेना और द कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडाप्टेशन, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल पूछे कि कौन सी बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ऐसा शो करती है, दैट इज द ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोड्रेस्मियम, ये होती हैं साइनोबैक्टीरिया जो कि इस तरीके से शो करती हैं अपने सिस्टम को। ये सबसे ज्यादा डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होती हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं ये डिपेंडेंट, पहले भी हम लोगों ने बात करी कि ये सबसे ज्यादा डिपेंडेंट बैक्टीरिया होती हैं। क्यों? बिकॉज ये क्या करती हैं, इसमें से जो मोस्टली होती है वो इस काबिल होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर दे अमोनिया में, बिकॉज दे एबल टू कन्वर्ट atmospheric nitrogen into ammonia, NH4 is ammonia, कि वो अमोनिया में उसको कन्वर्ट कर सके। मतलब वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करें अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, उससे बेटर होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर लें। और दीज आर द फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से इनको क्या, इसी वजह से नहीं, ये क्या है, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करने वाली ये पहली ऑर्गेनिज्म है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इनके लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब एनारोबिक कंडीशन में होता है तो मेनली इनकी जिस सेल्स में पाया जाता है इन एनएरोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। इन एनारोबिक कंडीशन में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो इनकी कौन सी सेल हेल्प करेगी, हेट्रोसिस्ट, ठीक है, हेट्रोसिस्ट हेल्प करेगी इनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। हेट्रोसिस्ट क्या है, लार्ज साइज की फ्री थिक वॉल सेल्स होती हैं जो कि इम्परमिएबल होती हैं, किसके लिए, दैट इज इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को बिल्कुल एंटर नहीं करने देती हैं अपने बॉडी में, दे आर इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन।